तो गांव वालों, अभी हम लोग जो है आपका बोर्ड्स नज़दीक आ रहा है। सो चैप्टर वाइज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज में आप लोगों को सॉल्व करके मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि एक रेफरेंस व्यू मिल जाएगा कि बोर्ड में क्वेश्चन आते कैसे हैं। और दूसरा चीज़ कि कितने मार्क्स के लिए आते हैं। और दूसरा कि ये भी है कि भाई बच्चे लोग को, आप लोग को देख के ये डर लगता है भाई बोर्ड है क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो वो एक हेजिटेशन जो डर है वो गायब हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पहला चैप्टर लिया है अलजेब्रा का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ये चैप्टर जो है बोर्ड में मिनिमम 10 to 12 मार्क्स का ही इसका वेटेज है। ये 10 से 12 मार्क्स आपका जो है कंफर्म आता है। और मैं आप लोग को बाबू एक बार बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही चिंदी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही चिंदी, लिटरली बता रहा हूँ मैं। आप लोग को सिर्फ डराया जाता है बोर्ड है बोर्ड है। स्कूल वाले जो है, आपके टीचर मैडम जो है आपको डरा कर रख देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 5 साल के मैंने लिए हुए हैं, हर एक चैप्टर से हम लोग वही सॉल्व करके लेंगे। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो बाबू देखो क्या दिया हुआ है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ x+2y = 4। अगर ये इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, का दिया है y का वैल्यू की जगह पे 1 पुट करो। तो ये इक्वेशन दिख रहा है, का दिया है x+2y = 4। अब y की जगह पे 1 पुट करो। अच्छा, ये आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए x प्लस ये 2 एज इट इज, 2 और y के बीच में क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई का। तो 2 × 1, 1 कहाँ से है, क्योंकि y की जगह पे क्या दिया था, 1 दिया था, =4। x+2 1 जगह होगा 2 होगा। अब देखिए x+2 कितना होगा, वो तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोग गांव वाले हैं क्या, नहीं है। मैंने 1000 बार आपको सिखाया हुआ है कि जो भी है गांव वाले ही प्लस माइनस होते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग यहाँ पे साला प्लस कर देता है, 2x होता है, लेकिन वो गलत मेथड है। ये प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 - 2 क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अब दिख रहा है 24 23 दोनों साल पूछा हुआ है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। अगला सबसे फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का देखिए, यही देखिए आप लोग को कितना दिया हुआ है, 17x + 15y = 11 और 15x + 17y = 21, फाइंड x - y। अच्छा, इस टाइप का साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन सिर्फ ये 1 या 2 मार्क्स के लिए कभी कभी x - y x+y पूछ देता है। अब देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, 17x + 15y = 11 दिया हुआ है, ये आपका पहला इक्वेशन है। और 15x + 17y = 21 दिया हुआ है, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अभी दोनों को क्या करना है, दोनों को आपको सॉल्व करके x - y निकालना है। तो बहुत आसान है भाई, कैसे क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करो, x - y चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब एक से दुई को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक का है 17x + 15y = 11, म्हणजे 11, और 15x + 17y = 21, है कि नहीं। अब ये प्लस है, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस आएगा, प्लस है, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस आएगा, प्लस का। तो माइनस कहाँ हो रहा है, कहें कि आपने लिखा है ना बाबू, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 17 - 15 कितना होगा, 17 में से 15 गया तो 2 ही बच रहा है। और 15 में से भी 17 जाएगा तो 2 ही बचेगा। बट बिगर नंबर का साइन होता है ना बेटा, तो 15 का प्लस है, 17 का माइनस है, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। और 11 में से गया 21 गया, चाहे 21 में से 11 गया, तो बचेगा तो 11, लेकिन 11 थोड़ी बचेगा गधा, 10 ना बचेगा। समझ रहा है, लेकिन बिगर नंबर का साइन, तो बिगर नंबर कौन है, 21 का साइन माइनस है, तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, क्या बच रहा है, x - y = -10। समझ में आ रहा है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x - y क्या मिल गया, -10 डिवाइड भागिले 2, तर किती आला, 5, म्हणजे x - y व्हॅल्यू किती आला, -5। ई हो गया आपका आंसर 1 मार्क्स के लिए। अच्छा, ये सेम टाइप आपको रिपीट होगा आगे जाके, क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, इसको चिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए। अगर इफ 0, 2
इज द सोल्यूशन ऑफ दिस देन फाइंड के। अच्छा, सोल्यूशन, लाइज ऑन द इक्वेशन, सेटिस्फाइड ऑन द इक्वेशन, ये सबका मतलब एक ही होता है जो अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 0,2 इज सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 ही है। तो बस पुट एंड गेट करो भैया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करो। तो इक्वेशन दिख रहा है 2 लिखा। 2 और x के बीच में क्या रिश्ता है? जब कुछ रिश्ता नहीं होता है ना तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, गुना रिश्ता होता है। इंटू एक्स, एक्स क्या होता है 0 प्लस 3 गुणिले y का वैल्यू क्या है 2 है। चलो हम y लिख रहे हैं, सॉरी। तो y का वैल्यू क्या है 2 है, 3 और y के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 और 3 दूनी 6। तो k इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 6 म्हणजे 6, स्वाहा नहीं सहा। ये आ गया आपका के का वैल्यू। बताइए कितना चेंज दिया। अच्छा, इसके जगह पे 0,2 इज अ सोल्यूशन के जगह पे सेटिस्फाई, लाइज, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 2 मार्क्स के लिए है। चलिए फटाक से इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपके सामने चौथा प्रश्न ये रहा। तो चौथा प्रश्न ये रहा, क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मतलब इसको हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 मार्क्स के लिए आया था। देखिए रेक्टेंगल है तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, बी सी के होगा, बराबर। और दूसरा ए बी का वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा, डी सी के होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ये सब इसके प्रॉपर्टी। तो ए डी का वैल्यू क्या दिया है बाबू, 2 y दिया है, दिख रहा है यहाँ पे। और बी सी का वैल्यू क्या दिया है, x प्लस 4। अभी देखिए प्लस 2y है, उधर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये x। अच्छा, इसको ऐसे उधर क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बाबू किस फॉर्म में लिखना है, पहले x फिर y, और जो कांस्टेंट टर्म है जो अकेला है वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। तो ये x और प्लस 2y उधर जाके क्या होगा -2y, और +4 इधर आके क्या होगा -4। आप समझ रहे हो कौन किधर जा रहा है। पहले हमें x लिखना था, लिख दिए, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। 4 को हम उधर रख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 अकेला चाहिए, तो 4 को इधर +4 था इधर फेंक दिए तो -4। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपके ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। अब ए बी वैल्यू दिख रहा है, ए बी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू डी सी। डी सी कितना है 4x माइनस वाई। तो अब गांव वाले सब एक तरफ। अब यहाँ पे गांव वाला कैसे दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, देखिए अब दिख रहा है, ये देखिए 2x है बराबर। तो 2x, x का गांव वाला कौन दिख रहा है, +4x, बुलाओ दो इधर, -4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्लस वाई, y का गांव वाला कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है -y, इधर बुला दो +y हो जाएगा। और c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो हमको अकेला चाहिए, तो +8 उधर जाके क्या होगा -8। तो 2 में से 4 गया तो क्या होगा, 2 ये बचेगा। लेकिन यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, सिल्ली मिस्टेक के नाम से जो आप लोग गलतियाँ छुपा रहे हो ना, गलत बात है बाबू। ई प्लस है माइनस है, बिगर नंबर का साइन लग जाएगा, -2x। ध्यान रखिए y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -8। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लीजिए, ये -x बच जाएगा, प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू -8। तो -x प्लस वाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर पूरे में आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे -x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। तो ये भी आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ आपको चाहिए तो ये माइनस हटा सकते हो, कैसे, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये और में है, और ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए बट कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसी फ्लो में बता दिए। चलिए अगला देखिए। अगला आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन, ये सबको आता रहेगा, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। साला हर साल देता है, हर साल जैसे दिवाली आता है वैसे हर साल क्रैमर्स भी आता है। अभी दिया क्या है, क्रैमर्स रूल से एक्स और वाई निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले इसका नियम कहता है कि पहले डी निकालो, और डी निकालने का एक ही तरीका है, क्या कि, अच्छा एक और मैंने तकनीक बताया हुआ है बच्चों लोगों का। जो पहला वाला जो आप लोग का कॉलम होता है 2x2 डिटरमिनेंट में, वो x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है बराबर, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है,
और इधर y का कोएफिशिएंट क्या है -4 है, साइन के साथ इधर y का क्या है 3, और यहीं पे बकलोल लोग आप लोग गलती कर देता है, ये जो है ना 4 लिख देता है और माइनस भूल जाता है। और एक बार इसमें ये ऐसा सम है ना कि साला अगर एक चीज हल्का सा भी माइनस भी आपने नहीं लिखा ना तो गलती हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो इसके बाद से पता ही है क्या करना है, क्या 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 बराबर, लेकिन ये -16 आएगा, लेकिन बीच में फॉर्मूला हमेशा क्या लगता है बाबू माइनस, 3 तरीके 9 के बाद बीच में फॉर्मूला माइनस लगता है, और 4 चौक 16 तो ये -16, और 9 + 16 कितना होता है 25, कितना होता है 25, ये आ गया डी ए। तो फिर निकालना है dx, क्या निकालना है dx, देखिए dx मतलब क्या होता है कि जो ये वाला x का था और ये वाला y का था, तो इसमें x को छुपा दीजिए, जब छुपा देंगे तो क्या दिख रहा है ये -4 और 3 दिख रहा है, तो सर x की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जो इक्वल टू में उधर नंबर दिख रहा है 10 और 5, वो चुपचाप उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। अगर dx निकाल रहे हो तो d में से x को छुपा लो। अच्छा, सिमिलर वे में dy अगर सर मैं निकाल रहा हूँ तो y को छुपा लूंगा मैं, लेकिन इसमें से मत छुपा देना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो भी छुपन छुपाई का गेम खेलना है वो डी में से छुपाओ, तो डी का छुपा लो, क्या दिख रहा है 3 और 4 दिख रहा है, तो 3 और 4 लिख दिया बराबर। और जब इसके जगह पे सर कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो 10 और 5 तो दिख ही रहा होगा, तो 10 और 5 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10 त्रिक 30 होता है बराबर, और 5 चौक कितना होता है 20 होता है, लेकिन -20 होगा, दिख रहा है ना माइनस, और बीच में फॉर्मूला किसका लगता है माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू 30 + 20 50, समझे। अब अगला चीज हमें क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत आसान दिया हुआ है, क्या कि 3 × 5 = 15 और 10 चौक 40 -40, 15 पे कि 40 गेला तो बचेगा कितना 25, लेकिन बिगर नंबर का साइन हो जाएगा -25। अब उसके बाद से हमें सिंपली क्या करना है, डी मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, तो यूजिंग क्रैमर रूल, कौन सा रूल, यूजिंग क्रैमर रूल, तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा जाएगा यूजिंग क्रैमर रूल। समझ रहे कि नहीं बाबू, समझा कि नहीं समझा, हाँ बहुत चिंदी है। x = dx/d, तो dx कितना है बाबू, देखिए 50 है, 50 लिखिए, d कितना है बाबू 25 है, तो 25 दूनी 50, समझे। अब y का वैल्यू कितना है dy/d, तो dy कितना है बाबू -25, और d कितना है बाबू 25, 25 25 कैंसिल तो -1 हो जाएगा, तो इधर देयरफॉर आ गया क्या, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x, y का हो गया, x का है 2 है, y क्या है -1 है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चिंदी है कि नहीं चिंदी है, आप लोग बताइएगा, है ना, इससे चिंदी कुछ नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगला देखिए, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है बाबू, तो कितना आसान है, अरे भाई क्रैमर रूल में क्या किए हो, डिटर्मिनेंट का 3 बार वैल्यू है ना निकाले हो, 2 मास का है साला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब घर पे जाओ, है कि नहीं, d = क्या दिया है 4 2 3 7, 4 4 सत्ते इंटू 3 2, 4 सत्ते 28, 3 दूना 6, 28 में से 6 गया 22 आ गया, ये हो गया डिटरमिनेंट। अब इससे आसान क्या होगा, इससे आसान खाली वरन बात होगा, बैठ के वरन भात चेपो, और कुछ आसान नहीं है, ठीक है। तो भाई सिंपल है, अगर आप लोग को पास होना है तो साला इतना भी क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेगा ना तो गारंटी बोल रहा हूँ पास हो जाएगा, लेकिन वो भी तुम लोग को नहीं करना है। तुम लोग को चाहिए क्या, सर तुम्हारा पेपर लीक करवा दे, अरे तो भाई कितनी बार बोले हैं, ये सब औकात नहीं है आपके सर का, पेपर लीक नहीं ना करवा सकते हैं, और इलीगल काम है, इलीगल काम थोड़ी करना है, एक चैप्टर कर लो, है ना, वो करने में आप लोग को पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए अगर आप प्रश्न देखिए, असल ई कंप्लीट द एक्टिविटी, ये पता नहीं कौन क्वेश्चन बना दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 4 ठो डब्बा दिया रहता है, 4 डब्बा में फिलअप कर दो, हो जाएगा काम, भले आपको स्टेप आता हो नहीं आता, वो क्या किया वो भाड़ में गया, ये प्लस किया क्या किया है, क्या रूल है, ऐसे ही क्यों किया, वो सब कुछ छोड़ दो। अब देखिए क्या लिखा है, ऐड लिखा है, 2 ठो इक्वेशन दिया था, अगर मान लो कोई अनपढ़ आदमी है और इसको एक्टिविटी बोल दिया कि वो चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानता, तो साला अपने आप ही कर लेगा। अब देखो ये 2 इक्वेशन दिया, उसको क्या घंटा पता इक्वेशन दिया रहता है क्या करना रहता है, ऐड करना, सब कुछ छोड़ दो, ऐड लिखा है, ऐड का मतलब उसको पता है कि भाई जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ देगा, इधर खाली लिखा है तो 9 और 12 कितना होता है, अब 9 12 जब जोड़ेगा तो उसको मिलेगा 21, कितना मिलेगा 21। अब इधर 7 और x में क्या है, इधर गुणिले है, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 7 तो नीचे आ गया, है कि नहीं, और ये 21 है, तो उसको ये पता है कि 21 जब नीचे लिखेंगे तो 21 का 22 नहीं होता है, वो बचपन में ना ऐसा ए नीचे लिखवाए होगी उसकी मैडम,
उसको इतना पता है जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है जब तक कुछ चेंज ना किया हो। तो 21 है तो 21 रहेगा। इधर क्या गायब हो गया, 7 कैसे गायब हो गया, 7 गुणिले था इधर आके भागीले हो गया। अब 7 त्रिक 21, अभी आ गया 3। मतलब नॉर्मल अगर कोई बनिया भी होगा ना जो दुकान पे बैठ के गल्ला पे बैठा हुआ है, कोई चौथी पांचवी फेल भी होगा वो कर लेगा, 7 त्रिक 21 होता है। तो 2 मार्क्स तो साला ऐसे ही निकाल लेगा। और तुम लोग तो 1 साल इधर पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, फलाना ढिमकाना कर रहा है तुम लोग। तो भाई बहुत आसान होता है पास होना। इसीलिए कहा जाता है बोर्ड में ना फेल होना मुश्किल है, पास होना आसान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मार्च 23 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले जो 2 इक्वेशन दिया उसको पहला नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और सबसे पहला नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है साइन चेक करिए कि साइन सेम है कि डिफरेंट है। तो आप देखोगे कि सर एक्स का साइन इधर प्लस है, इधर भी एक्स का साइन इधर प्लस है, मतलब ये 2x दिया हुआ है, 2x का साइन इधर में मतलब x का साइन प्लस है, और इधर y का प्लस है, इधर y का माइनस है। तो चूज करिए वही कि साइन जिसका डिफरेंट हो, आपका फायदा होगा। अगर सेम साइन रहेगा, सेम साइन वाले को देखोगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, और डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करना होगा। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या अच्छा लगता है? एडिशन ना बाबू। तो एडिशन वाला देखिए, दैट मीन्स कि y का अपोजिट साइन है, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा बाबू, जिसका आपने कोइफिशिएंट देखा है ना उसका सॉरी, जिसका आपने साइन देखा है उसका कोइफिशिएंट भी चेक कर लीजिएगा सेम है कि नहीं। इधर y का माइनस है, इधर प्लस है, बराबर अपोजिट है, ऐड करना है। इधर y का कोइफिशिएंट कितना है 1, तो इधर भी कितना है 1। तो जब सेम सेम रहेंगे तो डायरेक्टली क्या करना, ऐड कर देना। और जो अगर सेम नहीं रहेंगे तो उसको सेम करना रहता है। उसका प्रोसीजर आप लोग को अच्छे से पता है, नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ऐड क्यों करना है समझ में, क्योंकि अपोजिट साइन था, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4 आ गया। और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे 2 प्लस, अच्छा सर इसके बाजू में तो कोई नंबर ही नहीं है। अरे लेकिन 1000 बार बोल रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भगवान होता है। सबका मालिक एक, तो जब कुछ नहीं होता ना बाबू तो एक होता है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, काहे कैंसिल होगा, अपोजिट साइन था। और ये 4 और 2 कितना होता है, 6। और 3 और x के बीच में क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, इधर दिख रहा है 7 और x के बीच में गुना होता है, इधर आके भागीले होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6/3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 3×2=6। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, क्या आ गया आपका x का वैल्यू, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको y भी निकालना है क्योंकि सॉल्व बोला हुआ है। तो y कैसे निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन 1 पहले में पुट कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पुट कीजिए x के जगह पे, x के जगह पे कितना है 2 है, तो 2 पुट कीजिए, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा 2 प्लस वाई तो प्लस होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो गांव वाले नहीं है। 2 का गांव वाला कौन है, 4 है। तो 4 के पास चले जाएगा, 4 बुलाएगा आजा, आजा बेटा। तो 2 जो है ना प्लस जो है वहां पे चले जाएगा, तो प्लस वाई 4, प्लस 2 इधर बुलाया है ना उसको, तो चले जाएगा 4 पे, कि 2 गया तो कितना आ गया, तो क्लियर है बाबू। देयर फोर सोल्यूशन ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आ गया, x 2 है, y भी 2 है। तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर, क्लियर है बाबू। तो बहुत आसान है, अभी सबसे आसान कुछ चीज़ होता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। देखिए वापस से 23 में आ गए। 24 हम बोले थे ना दिवाली हर साल आता है, साला ये भी दिवाली से कम नहीं है। हैप्पी दिवाली मैं तो बोल रहा हूँ, बोल दो एक बार हैप्पी दिवाली क्रैमर, ठीक है। अच्छा तो सर वापस आप सॉल्व कराएंगे, देखिए आप लोग अपने हो और अपनों के लिए एक चीज़ बार बार करना जरूरी होता है, समझ में आ रहा है, तो हम फिर करवाएंगे, टेंशन ना लो बाबू, है ना। तो देखिए सॉल्व यूजिंग क्रैमर रूल है, उधर फर्क और इधर फर्क में क्या है, उधर x और y में दिया था, इधर m और n में दिया है, तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा पहला नियम क्या कहता है, d निकालेंगे। और d में आपने बताया था हमने कि पहला वाला कॉलम x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x यहाँ पे इधर m दिया है, तो पहला वाला m, दूसरा वाला n का। तो m का कोएफिशिएंट का है बाबू 4, इधर m का है 3, इधर n का है 6, इधर n का है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, 4 दूनी 8, 6 तरीक 18,
8 में से 18 गया तो कितना बचता है 10, और साइन किसका, बिगर नंबर का, मतलब समझ रहे हो बाबू, बहुत ही आसान है। अब इससे आसान क्या ही होगा बताओ आप। हाँ, वही रूल में कोई चेंजेस है, भले वेरिएबल में चेंज हुआ, रूल में कोई चेंजेस है नहीं है। तो डी एम, वहाँ पे डी एक्स था लेकिन वेरिएबल एम और एन है ना बाबू, तो एम ले लेंगे डी एम। अच्छा, पहला वाला एम है तो एम को छुपा दो भाई, एम को छुपा दो। तो इधर क्या दिख रहा है 6 और 2 बराबर, और जो छुपा दिया सर उसके पे क्या लिखेंगे 54 और 28, 54 और 28, तो 54 लिख दिया, इधर 28 लिख दिया। अब माइंड मल्टीप्लाई आता है, 54 दूनी नहीं पता तो 2 चौक 8, दून बचे 10, माइनस देखिए 8 छक 48, 48 में 4 कैरी, 6 दूनी 12, 4 16, 168। अब 108 में से 168 गया तो कितना बचेगा 60 बचता है, कितना बचता है 60, लेकिन बिगर नंबर का साइन कौन है इधर, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बहुत आसान है बाबू। अब प्लस माइनस नहीं आता तो उसके लिए अब क्या करें, क्या करें बताइए। अब डीएन है तो डीएन के लिए क्या करेंगे, अब डीएम में से छुपाएंगे कि डी में से, बोलो भाई, डीएम में से कि डी में से, छुपाना कहाँ से है, डीएम की डी, जल्दी बोलो। डीएम से छुपाएंगे क्या, नहीं, कहाँ से छुपाएंगे, डी वाले में से, एन का मतलब एन वाला छुपा लो। तो क्या दिख रहा है 4 और 3 दिख रहा है, तो 4 और 3 अपनी जगह पे लिख दिया। सर जो छुपाया है उसके जगह पे क्या लिखना है, इक्वल टू के वो साइड का है 54 और 28, तो 54 और 28 लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 8 चौक 32, कैरी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, कितना आया 11, 4 चौक 32, 2 कैरी 3, 4 दूनी 8, 3 11, 3 चौक बीच में माइनस, 3 चौक कितना हो गया 12, कैरी 1, 3 पचे 15 और 1 16, 162। क्लियर है बात। अब 162 में से आपको 112 में से 162 जाएगा तो कितना आएगा, तो अब ये माइनस करना है, चाहे बड़े में से माइनस की चाहे इसमें से, आएगा तो सेम आंसर, लेकिन साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का, मतलब माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, और 1 में से 1 जाएगा 0। देखिए, आप जब एग्जाम में बैठे हैं ना तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पे घाई घाई में प्लस माइनस मत कीजिए। देखिए हम घाई घाई में कर सकते थे, लेकिन इत्मीनान से 2 में से 2 जीरो लिख रहे हैं ना, 6 में से 1, हमको घाई नहीं ना है बेटा, तो तुमको भी घाई नहीं रहना चाहिए बेटा, इत्मीनान से काहे घाई कर रहे हो बे, अपना ही पेपर है, कभी भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है, लेकिन जो करेंगे राइट करेंगे, सही करेंगे। अब हमें यूजिंग क्रैमर रूल से वो डायलॉग लिखना है, यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या बोलता है क्रैमर रूल, m इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी, तो डी एम कितना दिया हुआ देखिए -60 और डी -10, ऊपरी दिख रहा है आप लोग को, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 6/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी हो जाएगा। डी एन कितना है -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 5। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ m कॉमा n, समझ रहे हो, तो m कितना है 6, n कितना है 5। तो ये आ गया क्रैमर रूल से। मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे लाडो, मेरे लाडली, सब लोग लाडली बहन योजना, तो हमारी फायदा तो तुमको भी मिल रहा होगा, है कि नहीं। चलो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, सॉल्यूशन जो है m और n है, भले m और n में दिया था, लेकिन x और y, m और n, p और q कुछ भी रहने दो, आपका फॉर्मूला और स्टेप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, फाइंड वाई इफ डी एक्स इज इक्वल टू 49, डी वाई -63, डी इतना है। तो अब ये क्रैमर रूल से ही एमसीक्यू बना के दिया, और मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग को, फाइंड वाई करिए। तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी, तो डी वाई कितना दिया -63 और डी कितना दिया है 7, तो 7 का टेबल आता है पहाड़ा, 7 9 63, तो -9, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अरे साला बुड़बक साला ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब ये वाला देख के याद आ रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ फाइंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन याद आ रहा है क्या, 24 23 22 में भी पूछा हुआ है। साला ये भी हैप्पी दिवाली बोलो भाई, ये साला होली बोल दो, एक काम करो, दिवाली क्रैमर बुरा मान जाएगा, इसको होली बोल दो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 4x + 5y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू निकालना है, जब x का वैल्यू कितना दिया है 1, पुट करो, 4 गुणिले 1, बेटा 4 और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुणिले है, प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4 1 जा 4, प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अच्छा 4 + 5y कुछ होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो लोग गांव वाले नहीं है। 4 का गांव वाला कौन है 19, तो बुलाएगा ना, बुलाओ, कैसे बुलाओगे, आ जा बड़ा, 19 - 4, तो 5y इज इक्वल टू 19 - 4 कितना होगा 15, तो y का वैल्यू कितना होगा 15,
5 गुणिले इधर आके भागीले हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझा तो x का वैल्यू जब 1 रहेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कुछ डाउट है? इससे चिंदी बेटा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब चलिए 12 कंप्लीट एक्टिविटी। अब देखिए ये सॉल्व एग्जाम्पल का सम है। अब कंप्लीट एक्टिविटी डिटरमिनेंट पता है ना कैसे करते हैं बेटा? ये भी आ चुका था। 2√3 मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चन, नंबर बदल सकता है, टाइप वही रहेगा। 2√3 किसके साथ गुणा होगा? 3√3 के साथ, तो डब्बे में भर दो। 9 किसके साथ गुणा होगा? 2 के साथ। अब देखिए 2 3 जा 6 बराबर, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 3 जा 6 और √3 गुणिले √3 होता है कितना? 3। रूट रूट गायब हो जाता है, सेम नंबर रहता है ना, तो रूट रूट गायब हो जाता है। 6 3 18 डब्बे में ये भरना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो 18 पे 18 गया 0। साला कम क्या ही बोलो यार, तुम कुछ आए जाना है साला, ऐसे ही तुम लोग को मिल जाता है कुछ मार्क्स। पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही, मतलब जो 10वीं में ना पढ़ रहा हो उसको मिल जाए साला। आइला फिर क्रैमर रूल फाइंड dx dy। बेटा तुम लोग अपने हो, लेकिन इतने भी अपने नहीं ना हो, है ना, कि 3 3 बार कहीं चीज़ बताए। देखिए वापस से दिवाली आ गया, वापस से नहीं ना बताएंगे। अब ये आप लोग का रहेगा HW। समझ में आ रहा है? तो इतना होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। और अपने हो, अब फिर समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। तो थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करो, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लोग बोले थे ना क्वेश्चन आएगा फाइंड x + y x - y ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x + y x - y दोनों निकालना है, 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। तो इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन सिंपल क्या करना है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, बिना देखे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड मार दो। 49x 57x माइनस 57y 49y इज इक्वल टू 172 इज इक्वल टू 252। ठीक है, तो जब ऐड करोगे 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 5 और 9 1 10 बराबर। ये भी सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि सेम ही नंबर है ना। और माइनस माइनस प्लस ही होता है, साइन माइनस का होता है। तो 106y हो जाएगा। 2 2 4 7 5 12, है ना। और कैरी 1 2 1 3 और 1 4 424। दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे पास, क्या दिख रहा है कॉमन? 106। तो क्या मिलेगा इधर? x माइनस इधर का दिख रहा है y। तो ये हो गया 424 और 106 इधर गुणीले, इधर आके क्या हो जाएगा? भागीले। तो भागीले हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो देखिए ये बहुत 4 के टेबल में आएगा, मतलब 4 मतलब 106 4 जा आपका कितना हो जाएगा? 424। अब ये सर ने रट्टा नहीं मारा है, सिंपल सा देखिए एक नियम है, बेसिक चीज़ है। 6 चौक 24 होता है ना, देखिए लास्ट में आपको 4 चाहिए और इधर 6 है, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24। 24 जा में 24 आ रहा है, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसलिए 4 से ही डिवाइड होगा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये ऐड करने से x - y मिल गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 दिख रहा है, 57x 49y 252 बराबर। और ये 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का, देखिए एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होगा। तो ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। देखिए 57 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? देखिए 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8 और 4 में से 4 0 बराबर 8x। अब देखिए इसमें से भी 49 में से 57 भी माइनस करोगे तो आएगा तो कितना? 8 ही आएगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन, तो बिगर नंबर का साइन अब 57 का माइनस नहीं रहा है बाबू। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस का क्या चेंज हो गया? प्लस। तो इधर क्या आ जाएगा? +8y। और इधर सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 2 0 और इधर 15 में से 7 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? 8 है, तो इधर क्या बचेगा? x + y इज इक्वल टू 80। तो x + y क्या हो जाएगा? 80/8। तो x + y फाइनली क्या मिल जाएगा? 8 10 जा 80। तो मिल गया कि नहीं? तो आप लोग को 2 मार्क्स मिल गया। देखिए 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का अलग आता है, बट 22 में लगता है उन्होंने रात में पेपर बनाया होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ले वो के बनाता है ना पेपर, तो 2 मार्क्स का पेपर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है क्या ये? हाँ 2 मार्क्स का तो सेपरेट एक ही बनता है, साला बैल लोग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बैकग्राउंड में एकदम म्यूजिक लगा दे टना, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम है, मार्च 22 में 4 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, मस्त क्वेश्चन। देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक छोटू सा आप लोग के लिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग अपने हो, इसी की वजह से एग्जाम में बनाओ या मत बनाओ
कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। पेरीमीटर मतलब कोई भी शेप का पेरीमीटर मतलब क्या होता है, उसके साइड्स का प्लस होता है। उसके साइड्स का क्या होगा, सिंपली प्लस होगा। कोई भी शेप्स का अगर आपको पेरीमीटर्स पूछे तो क्या करने का, चारों साइड का या जितने भी साइड है सबका प्लस होता है। हमें दिया क्या हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंट साइड, कॉन्ग्रेंट मतलब जो इक्वल साइड है उनका लंबाई जो होगा लेस होगा 13 से, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर देते हैं, लेट कॉन्ग्रेंट, जो कॉन्ग्रेंट साइड है बी x सेंटीमीटर, लेट बेस लेंथ मतलब जो लेंथ है, जो बेस है उसकी लंबाई भी y सेंटीमीटर, बराबर। तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है मेरे भाई, क्या बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब अच्छा क्या हो जाएगा, मतलब ये मेरा x हो गया और ये y को, तो तीनों साइड का प्लस, तो मतलब x प्लस वाई कितना हो गया, 24। बेटा ये चिंदी है, इक्वेशन फॉर्म करना है और सॉल्व आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है मेरे दादा। समझ में आ रहा है, तो मैं इक्वेशन बना के दूंगा, तुम लोग अपना है इसीलिए इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझ लो मेरे भाई कि इक्वेशन बना के दिया तो सॉल्व आपको पहले से ही करना है। तो ये पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का प्लस x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, समझ रहे हो। तो ये आ गया इक्वेशन 1 का आया है, इक्वेशन 1। और अगला अगला कंडीशन क्या है, देखिए लेंथ ऑफ, तो इधर सेकेंड कंडीशन पूरा वो रामायण लिखने का, क्या, द लेंथ ऑफ its congruent side is 13 centimeter less than twice the length of its base। समझ रहे हो, मतलब क्या बोल रहा है, इसको देखिए अंग्रेजी में बड़ा चौड़ा लिख दिया है, बना रहा है, तुम लोग को बनना नहीं है बाबू, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड, तो कॉन्ग्रुएंट साइड कौन है, एक्स है कि वाई है, बताओ बताओ। एक्स है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइड कौन है, एक्स, तो लिखिए एक्स इज मतलब इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लेस है, लेस मतलब माइनस है 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये 13 सेंटीमीटर माइनस किससे है, किससे है, ट्वाइस मतलब 2 गुना लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस कौन है, वाई, समझ रहे हो बाबू। तो x इज इक्वल टू 2y-13। वापस समझाता हूँ, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड, तो कॉन्ग्रुएंट साइड कौन है, x। इज का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है, 13 का मैथमेटिक्स में 13 ही होता है, लेस का माइनस होता है, लेकिन माइनस किसी से होगा ना, अपने आप से तो नहीं होगा, किससे होगा, ट्वाइस मतलब 2 गुना, किससे, लेंथ ऑफ इट्स बेस, तो बेस कौन है बेटा, वाई है, क्लियर है। तो ये मिल गया दूसरा इक्वेशन, समझ रहे हो। तो साइमल्टेनियसली इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैसे करना है अब वो, अच्छा एक और तरीका है, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो या तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। क्या करोगे, एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देना और आप लोग को आंसर आ जाएगा किसका, वाई का, और वाई का आने के बाद किसी एक में पुट कर देना। तो सबसे अच्छा क्या है, आप लोग अपना साइमल्टेनियसली कर लेना, साइमल्टेनियसली आई होप आता रहेगा, तभी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, वरना साइमल्टेनियसली नहीं आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करोगे, समझ में आया। तो आई होप मैं आप लोग को ये होमवर्क दे सकता हूँ। अगर आप लोग को नहीं आया, कुछ डाउट आया तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा, समझ में आया। तो ये हमने पहले से सोचा था कि आप लोग कर लोगे, इसीलिए मैंने जगह नहीं रखा था, ठीक है। तो कर लोगे ना भाई, हाँ, क्या बोल रहे हो, ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करना, ट्राई जब हो जाएगा तो बता देना क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो x होगा वो आपका कॉन्ग्रेंट साइड होगा और जो लेंथ ऑफ बेस होगा वो आपका y होगा, ठीक है। हाँ क्या, हाँ यूनिट यूनिट देना पड़ेगा, बराबर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर देना पड़ेगा, बराबर, बहुत बढ़िया। dx कितना दिया है,
49 dy माइनस 63 डी दिया है, x निकालना है, अभी आपने y निकाला है सेम क्वेश्चन में, तो x क्या होता है dx अपॉन डी, तो dx कितना दिया हुआ है मेरे भाई 49 और d कितना 7, 7 7 से कितना हो गया 49, तो x का वैल्यू 7 आ गया, चिंदी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। चलो अगले हाई ला, हे सेम क्वेश्चन दिखा का 15x प्लस 17y, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, फाइंड x प्लस वाई, मार्च 20 1 मार्क्स का क्वेश्चन। भाई मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, अभी 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 रुको, ये दिख रहा है क्या 17x प्लस 15y, 15x प्लस 17y, मार्च 24 में आया हुआ 1 मार्क्स का, मतलब समझ में आ रहा है क्या भाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। आप बिलीव करो, अगर आप इतना भी कर लिए ना, माय गॉड बोल रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। बट वही बात है, आप लोग करोगे नहीं, बस आप लोग चाहते हो कि पेपर लीक हो जाए, तो भाई कितना का करोगे पेपर लीक करवा के, हाँ टॉप ही करना है तो भाई बहुत सारे स्टेट है कि बैठे बैठे तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा, वैसा है तो डायरेक्टली हमें पर्सनल कांटेक्ट करो, साला वैसे तुम लोग को टॉप करवा देंगे, साला 100% वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए ना, दे देंगे तुम लोग को, है ना। चलिए, टू ड्रॉ द, अरे मजाक करे साला, सच में मत बोलने लगना भाई। टू ग्राफ टू ड्रॉ द ग्राफ कंप्लीट द एक्टिविटी। अब देखिए, ये अभी सेम वही अलग अलग क्वेश्चन था, अभी ये डब्बा बना के दे दिया हुआ है। अब पहले बोल रहा है कि डब्बा के हिसाब से एक्स का वैल्यू पहले क्या लो -5 लो, तो मान लीजिए कि इधर अब फेयर में तो मेरे को खाली डब्बा ही भरना है, लेकिन रफ में मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्स की जगह पे -5 पुट कीजिए, तो 2 और x के बीच में गुणिले है, x -5 -6y इज इक्वल टू 3, दोनों पचे कितना होता है 10, -10, ये -6y इज इक्वल टू कितना होगा 3। अब देखिए आपको y चाहिए ना, तो देखिए ये -6 है, तो उधर जाके क्या होगा प्लस, और +3 इधर आके क्या होगा माइनस, कहाँ ये सब कहाँ इधर आया बेटा, गांव वाले समझते हो ना, 10 का गांव वाला कौन है 3 ही ना है, बुलाओ इधर, ये इसके साथ क्या करेगा साला कंटाल में आ जाएगा, 10 और 3 कितना होता है 13, -13 इज इक्वल टू 6y बराबर, तो आपको y चाहिए तो 6 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो -13/6 दैट इज y, तो y का वैल्यू कितना आ गया -13/6। सर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, डिवाइड करो, जो आएगा बता देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू क्या है -5 और y का वैल्यू -13/6, कुछ डाउट। अब इन्होंने बोला है कि y का वैल्यू 0 लेके बताइए x का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत आसान है। अब सेम इक्वेशन 2x - 6y इज इक्वल टू 3, तो y के जगह पे 0 ले लीजिए, 2x - 6 और y के बीच में गुणिले है, तो 0 इज इक्वल टू 3, तो 6 गुणिले 0 0, तो 2x - 0 इज इक्वल टू 3, तो कोई भी नंबर संख्या में 0 जब घटाओगे तो वही संख्या मिलती है, 2x इज इक्वल टू 3, तो x चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3, 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो 3/2, तो 3/2 सर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आता है तो करना, नहीं आता मालूम पड़ा उसके चक्कर में साला जो किया है वो भी गलत हो जाएगा, तो जब आता रहेगा ना बेटा तभी कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा होशियारी जो है ना आप लोग को ले डूबेगी, समझ में आया। चलिए वापस है वही क्वेश्चन, अगर आप एक पैटर्न नज़र आएगा ना आपको, तो सेम मेथड से क्वेश्चन आपको अलग अलग नंबर बदल के दे रखा है, और अब ध्यान से पकड़ोगे तो जो समझदार आदमी वो पकड़ लेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, भले अपॉन में दिया तो उससे क्या घंटा फर्क है, हमें अपॉन में दिया तो डर के मारे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, हाँ बाबू जो मेथड है उसी से करेंगे ना, तो क्या है ये 7/3 गुणिले 1/2 -5/3 गुणिले 3/2, दिख रहा है क्या 7/3 गुणिले 1/2 5/3 गुणिले 3, तो 7 कम 7, आमने सामने पता है ना, बेसिक वाले वीडियो में बता रखे हैं क्या, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो अपॉन में तो आमने सामने, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, समझ रहे हो ना, आमने सामने, डिनोमीटर सेम है तो पता है ना बेसिक रूल, 7 - 15, 7 में से 15 जाएगा कितना होगा -8/6, डिवाइड आता है तो 2 चौक 8 2 त्रिक 6, तो -4/3 ये आप लोग का हो जाएगा, क्लियर है। तो चिंदी है मेरा भाई, 2 मार्क्स के लिए फालतू डरा दिया है अपॉन में, करे साले टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, देखोगे तो पता चलेगा। अब ये देखिए, ये तुम लोग का वर्ड प्रॉब्लम अगेन है, तो वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या बनाएगा, हम इक्वेशन बनाएगा, तुम क्या बनाएगा सॉल्व करके दिखाएगा। मार्च 20 में 3 मार्क्स के लिए आया हुआ, और ये 9वीं का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 9th का है, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो जब भी आप शब्द सुनते हो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में 2 ही चीज होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, तो लेट, वही पूछा भी है, फाइंड फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड लेट डिनोमिनेटर बी वाई,
मतलब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y बराबर। अब यहाँ पे पहला कंडीशन से एक इक्वेशन, दूसरे कंडीशन से दूसरा, साइमल्टेनियसली का इक्वेशन हम बनाएंगे बाबू। साल तुम करोगे, तुमको कुछ डाउट आएगा तो हमें कमेंट करोगे, और ऑफलाइन बैचेस ऑफलाइन में पूछोगे, कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब इतने भी तुम लोग समझोगे कि अरे सर बता दो, तो बेटा अच्छी बात नहीं ना होती है ना। तुमको उंगली दे रहे हैं, तुम तो सर पकड़ रहे हो, मत पकड़ो ना बेटा। थोड़ा सा देखिए, आप लोग के लिए मेहनत हो रहा है ना, तो आप लोग भी जरा सा ट्राई कीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं बताऊंगा भाई, पूरा सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन ट्राई तो करो एटलीस्ट, है ना। क्या लिखा है देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। तो पहली बात तो पूरा वो रामायण लिखना है क्या, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो अब इसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैथ्स में लिखिए द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन है, y है। इज मतलब अभी बताया, इक्वल टू, फोर मतलब फोर होता है, मोर मतलब मोर मतलब वो वाला मोर नहीं, पंख वाला नहीं, मोर मतलब प्लस का होता है बाबू, प्लस ज़्यादा। देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, किससे, न्यूमरेटर। कौन है न्यूमरेटर, x। समझ में आया। तो इसको चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो क्या, कि भैया 2x इधर ही रहने दो, प्लस वाई उधर जाके क्या होगा, माइनस वाई। तो देयर फोर 2x प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, और प्लस वो इधर आके -4। तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। अच्छा, सिमिलर वे में यहाँ पे भी मैंने आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हो क्या, ये +2y इधर आके क्या हो जाएगा, -2y। समझ में आ रहा है। और इधर आ गया, और -13 उधर ही रहने दो, ये आ गया इक्वेशन 2, है ना। अगर आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, वरना आप इक्वेशन 1 और 2 ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए, ये दिया हुआ है, ओके। अभी यहाँ पे पहला कंडीशन से मिल गया, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, द डिनोमिनेटर बिकम, सेकेंड कंडीशन। रामायण यार तुम लोग लिख लेना, क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ कहाँ से, इधर 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 जो लिखना है ना, वो क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। डिनोमिनेटर बिकम, वहां से कहाँ तक लिखना है, 6 तक, बाय 6 तक लिखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से, डिनोमिनेटर बिकम, डिनोमिनेटर है कौन, y। बिकम मतलब इज मतलब बनना, बिकम मतलब आएगा, क्या आएगा, बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, दिख रहा है ये, थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं मैं, y बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। कौन है न्यूमरेटर, x बराबर। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, ये कहता है कि जब इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, मतलब जब डिनोमिनेटर 12 गुना होगा न्यूमरेटर के, लेकिन कब होगा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से 6 क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, 6 माइनस, क्या करोगे, 6 माइनस करोगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, 6 माइनस करोगे, रिड्यूस बाय 6। तो y -6 एज इट इज, 12 इंटू एक्स, 12x, 12 6 जा 72, 12 छक 72, स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 12x एज इट इज, प्लस वाई उधर आएगा, बुला उसको, आ जा बड़ा, माइनस हो जाएगा, -72 इधर आके क्या होगा, +72, +72 -6। अच्छा, साइन 6 का एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि उसको मैंने कहीं नहीं बेचा है भाई, वो एज इट इज है। ये -72 इधर आके +72, और प्लस वाई उधर आके -y, ठीक है। तो ये 12x -y, 72 में से 6 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 66। कितना हो जाएगा, 66। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट, 66 ही ना होगा रे, है ना। तो ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब देखिए, वाई वाई सेम मिल रहा है, माइनस से सब्ट्रैक्ट मारिएगा, एक्स मिल जाएगा। जब एक्स मिल जाएगा तो किसी एक में पुट करके वाई निकालिएगा, और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलने के बाद से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पल्ले पड़ रहा है क्या बात, समझ में आया। तो बेटा जी देखिए, ये सॉल्व जो है ना, एक्स और वाई सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए सर नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और ऑब्वियसली मैंने एक सम बताया भी हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है सॉल्व करने के लिए मैंने एक सम बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। देखिए ये देखिए,
दिख रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स और वाई निकालते कैसे हैं ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में आप लोग को इसी से पूछा हुआ है। अगर आपने नोटिस करेगा 2019 का वीडियो, मतलब 2019 का नहीं दिखा रहेगा, कहाँ है बट 2019 में नहीं हुआ था ना बोर्ड एग्जाम आप लोग का, ऐसे ही मार्क्स दे दिया गया था कोविड की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए कन्वर्ट द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व, मतलब इसको सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/x इंटू वाई। तो इसको मतलब कन्वर्ट साइमल्टेनियस मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में करो फिर सॉल्व करो। तो बहुत आसान है, रूट हटाना पड़ेगा, रूट तो है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बी टी एस बोथ द साइड, पहले इसके लिए कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आपको भाग जाएगा। तो रूट को डराता कौन है, स्क्वायर डराता है। और 4 का स्क्वायर बराबर, तो x अपॉन वाई, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16y बराबर। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/xy। ये कभी भी ऐसा अपॉन में दिया रहे तो देखने का कि जो इक्वल टू के साइड में यहाँ पे एक्स वाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, इन्हीं से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो एक्स वाई इंटू 1/x प्लस एक्स वाई इंटू 1/y, एक्स वाई इंटू 1/xy। मतलब मैंने क्या किया, इसमें भी एक्स वाई मल्टीप्लाई किया, इसमें भी एक्स वाई मल्टीप्लाई किया, इसमें भी एक्स वाई मल्टीप्लाई किया। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बन जा वाई बचेगा, वाई कैंसिल तो एक्स बन जा एक्स बचेगा, ये पूरा कैंसिल तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये मिल गया आपका पहला इक्वेशन और ये मिल गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो इसीलिए बोला पहले कन्वर्ट करो फिर इसको सॉल्व करो। देखिए हमने क्या किया, कन्वर्ट किया फिर सॉल्व किया। तो एक्स का वैल्यू ये है, तो देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा सब्स्टिट्यूशन से मैं बता रहा हूँ है ना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16y इन इक्वेशन 2 बराबर। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो y एज इट इज, x का जगह पे क्या लिखेंगे 16y, दिख रहा है यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 16y इज इक्वल टू 1। तो 16 प्लस इधर कुछ नहीं तो अभी बताए थे, जहाँ कुछ नहीं था सबका मालिक एक, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/17। समझ में आ रहा है। अब y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, कैसे पुट करेंगे, तो इसी में पुट कर दीजिए 1 में, पुट y इज इक्वल टू 1/17 इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू क्या है 16y, तो x इज इक्वल टू 16 गुणिले 1/17, तो 16 बन जा 16, 16/17 ई का हो गया आपका x और y मिल गया। यही आपको सॉल्व करना था, देयरफॉर क्या लिखोगे, सोल्यूशन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 16/17 1/17। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन का है मिल चुका है, सोल्यूशन सिर्फ इसका नहीं मिला है, पूरे 21 प्रश्नों का मिला हुआ है, पूरे आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पिछले 5 साल के पेपर का मिला हुआ है। और आप लोग को कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताइए, वो क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो बाबू प्रैक्टिस करते रहिए, तो बाबू बता रहे हैं जितना करोगे प्रैक्टिस, जितना आएगा अच्छा आपका रिवीजन, उतना ही अच्छा आएगा आपका डिवीज़न। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए, और अगला चैप्टर में कौन सा करूँ वो आप लोग कमेंट में बताइए, पहले वो फिर चैप्टर करेंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के PYQs में।